हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी विद शिखा में। अब तक हमने पढ़ा कक्षा 6 की एनसीईआरटी का विज्ञान, विद्युत एवं परिपथ। उसमें हमने विद्युत के बारे में जाना, विद्युत सेल के बारे में जाना तथा विद्युत सेल के माध्यम से हम बल्ब को किस तरह जलाते हैं ये भी हमने देखा। आज हम पढ़ेंगे विद्युत स्विच के बारे में। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने कमेंट में कहा कि तंतु के बारे में सही से बताइए, तंतु क्या होता है। तंतु होता है जो, देखिए आप यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, तंतु लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर यहाँ एक तार जुड़ा होता है, टंगस्टन धातु का तार होता है। वो जब उसमें से विद्युत प्रवाहित होती है तो वो जल उठता है, प्रकाशित होता है। उसकी एक क्वालिटी होती है, वो टंगस्टन का होता है, तो उसको कहते हैं तंतु। बहुत पतला सा होता है, ठीक है, उसी को तंतु कहते हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। विद्युत स्विच क्या होती है? घर में तैयार की गई टार्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते हैं अथवा हटाते हैं। ठीक है, जब जो टार्च होती है घर में तैयार की गई थी, जो हम लोगों ने किया था, इसके पहले के वीडियो में आप देख सकते हो हैं। अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें। उसमें क्या था कि जब हम सेल को निर्माण कर लेते हैं, जो किसी सेल का निर्माण सेल होता है, सेल का हम और उसके साथ बल्ब जुड़ा हुआ है, उसका हम निर्माण करते हैं, तो ये बल्ब को स्पर्श कराते हैं जो इसमें, तो ये क्या होता है, जलता है। ठीक है, तो विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते हैं अथवा हटाते हैं। किसको? विद्युत बल्ब को, यहाँ पे इसके सिरे को। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। तो वो उसको उपयोग करना सुविधाजनक नहीं था, क्योंकि वो बार बार उसको स्पर्श कराने से, उठाने से वो क्या हो सकता है, खुल सकता है। तो इसके बाद आपको मतलब इसमें बताया गया है कि किस तरह से हम घर में ही विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं, टेम्परेरी। ठीक है, आप 2 ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप, सुरक्षा पिन जो सेफ्टी पिन होता है, या पेपर क्लिप, 2 तार या थर्माकोल, 2 तार तथा थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के माध्यम से 2 ड्राइंग पिन होता है, आपको मिलेगा। आप किसी इलेक्ट्रिक की दुकान पर जाएंगे तो आपको वहाँ मिलेगा। एक सुरक्षा पिन आपको आपके घर में ही मिल जाएगा। 2 तार के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे, इस तरह से तार के 2 छोटे टुकड़े। और थर्माकोल का एक होता है, थर्माकोल का एक वो होता है, दफ्ती होती है पतली सी, वो भी आप उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। अगर थर्माकोल नहीं है तो लकड़ी का बोर्ड से भी ये हो सकता है, लकड़ी का बोर्ड हो, एक विद्युत स्विच आप तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्माकोल शीट पर गाड़ दीजिए। ठीक है, जो आप सुरक्षा पिन देखे होंगे, जो सेफ्टी पिन होता है, वो इस तरह से होता है कुछ। यहाँ पे इसका एक राउंड होता है, फिर यहाँ वो इसका होता है, इसके अंदर आप यहाँ फंसा सकते हैं पिन को। तो जो ये इसका नीचे, ये इसका जो रिंग होता है, इसका जो राउंड होता है, उसमें आप ड्राइंग पिन डाल के उसको क्या करेंगे, थर्माकोल की सीट पर गाड़ दीजिए, या फिर लकड़ी की जो रफ्ती है उसके सीट पे आप गाड़ दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। ठीक है, और इस तरह से गाड़िए कि वो सुरक्षा पिन क्या हो, आसानी से घूम सके। अब आप दूसरी ड्राइंग पिन को थर्मासीट पर इस तरह लगाएं कि सुरक्षा पिन का सतह सिरा से स्पर्श कर सके। और जो ड्राइंग पिन है,
ये ड्राइंग पिन जो है इसको जो है दूसरा वाला इस तरह से लगाएं उस थर्माकोल पे कि जो ये पिन है जब इसको हम घुमाएं तो इसका ये जो एक सिरा बचा हुआ है ये इसको यहाँ से स्पर्श कर सके। ठीक है, इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। तो ये सुरक्षा पिन क्या होगा, स्विच का काम करेगा। अब इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं कि इसको हम कनेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, अब विद्युत सेल तथा विद्युत सेल बल्ब तथा स्विच को चित्र में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाएं कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। आप क्या देखते हैं, देखिए परिपथ को पूरा कीजिए किसके अनुसार, चित्र में दर्शाए अनुसार। ये देखते हैं कैसे पूरा किया गया है। अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए तथा बल्ब अभी जलता रहता है। ठीक है, ये आपका परिपथ कंप्लीट होने के बाद ऐसा होगा। जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। सुरक्षा पिन जो है ये सुरक्षा पिन जब ये इसका ये सिरा इसको स्पर्श करता है तो ये जो इसके बीच यहाँ पे खाली स्थान है, इस खाली स्थान को ये भर देता है। तब इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं, क्योंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है। इसका पदार्थ जो है सुरक्षा पिन का, उसका पदार्थ क्या था, लोहे का होता है वो, तो लोहा है वो विद्युत का सुचालक है, तो उससे होकर धारा प्रवाहित हो सकती है। तो ये अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब दीप्तिमान हो जाता है। ठीक है, देखिए इस तरह इसमें जोड़ा कैसे गया है। ये जो सेल है आपका, जो अभी तक हमने पढ़ा है इसको, ये आपका विद्युत सेल है। इस सेल का जो धन टर्मिनल है उसके साथ जो तार जुड़ा हुआ है वो तार आप यहाँ जोड़ेंगे, जो आपका ड्राइंग पिन सुरक्षा पिन से नहीं जुड़ा हुआ है उसमें जोड़ेंगे। और जो ऋणात्मक है, उसका ऋणात्मक सिरा है सेल का, उस सेल के ऋणात्मक सिरे को आप बल्ब के कौन से टर्मिनल से जोड़े हैं, बल्ब के पहले टर्मिनल से जोड़े हैं, जो उसके सतह से जुड़ा हुआ है, तंतु के सतह से जुड़ा हुआ है, वहाँ उस टर्मिनल से आप जोड़ेंगे। और दूसरा सिरा बल्ब के नीचे जो एक उसका आधार का टर्मिनल होता है, तंतु के आधार का टर्मिनल होता है ना नीचे, वहाँ से दूसरा तार इसमें जुड़ा हुआ है, उस तार के अगले सिरों को आप ड्राइंग पिन से जोड़ेंगे। इस तरह से आप परिपथ व्यवस्थित करेंगे। और जब ये सुरक्षा पिन है, सुरक्षा पिन का आप जब इस सिरे से जब कनेक्ट करेंगे आप, तब आपका बल्ब क्या होगा, जल उठेगा। फिर आप उसको हटा लेंगे तो वो बंद हो जाएगा। इस तरह ये किसका कार्य कर रहा है, स्विच का कार्य कर रहा है। ठीक है, ऑन स्थिति में स्विच, यहाँ देख रहे हैं इसको, स्विच को यहाँ स्पर्श कराया गया, ये ऑन स्थिति है इसकी। ठीक है, इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरे ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। जब आप इसको इस सुरक्षा पिन को इसके इस सिरे से नहीं स्पर्श कराएंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा तथा पूरा परिपथ नहीं होता। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता तथा परिपथ पूरा नहीं होता, तो खुला परिपथ कहा जाएगा उसको। जब उसको पूरे परिपथ में अगर कोई भी चीज़ किसी से जोड़ी नहीं गई है, हटा दी गई है, परिपथ नहीं मतलब चल रहा है, तो उसको खुला परिपथ कहेंगे। जैसे स्विच बंद करने पर परिपथ खुला होता है, स्विच ऑन करने में वो परिपथ बंद होता है, क्योंकि सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, सारे भाग उसके। ठीक है, इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का बंद नहीं होता तथा परिपथ पूरा नहीं होता। इस दशा में स्विच ऑफ कहलाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या
तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब दीप्यमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। घरों में हम स्विच का उपयोग क्या करते हैं, किसके लिए? बल्ब को जलाने के लिए या अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाला स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, पर उनके डिज़ाइन जटिल होते हैं। ठीक है, उनको बाजार में डिज़ाइन किए हुए स्विच मिलते हैं आपको, और लेकिन यहाँ पे आपको ड्राइंग पिन और सुरक्षा पिन के माध्यम से लकड़ी के बोर्ड पे या थर्माकोल पे आप बना सकते हैं खुद ही 2 तारों के माध्यम से। और जो घरों में यूज़ होते हैं वो बने बनाए आते हैं। ठीक है, विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। अगला पॉइंट है, हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग किए थे। मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास धातु के तार नहीं है तो आप किसका उपयोग कर सकते हैं? सूती धागे का। इस अवस्था में बल्ब दीप्यमान होगा। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है, आइए पता लगाते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है? इसके अलावा जितने पदार्थ अभी हमने उपयोग किए उसके अलावा भी अन्य पदार्थ उपयोग किए जा सकते हैं। वो कौन कौन से पदार्थ होते हैं वो क्रियाकलाप 5 में बताया गया है। क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको चित्र 12.12 के अनुसार 2 स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाएं ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श कर सकें। क्या बल्ब जल उठता है? ठीक है, किसके लिए? जो विद्युत परिपथ का स्विच है उसको अलग कीजिए, और उसके लिए आप क्या करेंगे कि 2 स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इस तरह के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाएं ताकि एक दूसरे को स्पर्श करें। जो हमने स्विच में तार लगाए थे, इसका ये सिरा हमने ड्राइंग पिन के उस ड्राइंग पिन से जोड़ा था जो सुरक्षा पिन से कनेक्टेड नहीं था। इस सिरे को हम सुरक्षा पिन वाले कनेक्टेड ड्राइंग पिन से जोड़ा था, तो उसको यहाँ से अगर निकाल लेते हैं तो क्या बन जाएगा? ये जो है तार के सिरे मिल जाएंगे। अब इन तारों के सिरों को एक दूसरे के समीप ला के स्पर्श कराएंगे तो बल्ब जलेगा, पूछ रहा है इसमें। हाँ जलेगा, क्योंकि ये इनको तो स्विच जोड़ता था ना, स्विच के माध्यम से इनको कनेक्ट करते थे। अगर आपस में भी इनको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तब भी बल्ब जलेगा। तो अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। ये विद्युत धारा करते हैं अथवा नहीं करते हैं। मतलब अब ये जो सिरे हैं, आप किसी भी तरह के पदार्थ में एक सिरा ये जोड़ दीजिए और उस पदार्थ का जो पदार्थ है उसका अगला सिरा इस तार से जोड़ दीजिए। तो आप अगर ये बल्ब जलता है तो वो पदार्थ क्या है? विद्युत के स्वचालक के परीक्षण के लिए ऐसा कर सकते हैं कि वो पदार्थ विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चालक परिक्षेत्र। जब चालक परिक्षेत्र चाबी के संपर्क में होता है तो बल्ब के जलने की जांच करना किस तरह होगा? जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे सिक्के, कार्क, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्युमिनियम की पत्ती, मतलब जो हम सुरक्षा पिन लगाए थे उसकी जगह पे ये चीज़ें भी रख के आप परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्माकोल, कागज़ तथा पेंसिल की लीड आदि एकत्रित कीजिए। चालक परिक्षेत्र के तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी बारी से स्पर्श करें। ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श न करें। क्या हर बार बल्ब जलता है? मतलब ये दोनों तार एक दूसरे को डायरेक्ट स्पर्श न करें।
ये दोनों तारे एक दूसरे को सीधे आप आपस में डायरेक्ट स्पर्श ना करें, इनके बीच जो है ये सारे पदार्थ जो हैं, इनके पदार्थ का एक सिरा इससे जोड़ के एक सिरा इससे जोड़ के रखें और दूसरा सिरा इससे कनेक्ट करवा के देखें। अगर बल्ब जलता है तो आप उसको एक सारणी में लिखते जाएं, ठीक है। क्या हर बार बल्ब जलता है? हर बार आपको बल्ब जलना नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ पदार्थ ऐसे लिए गए हैं जो विद्युत के कुचालक है, मतलब वो उनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। जैसे प्लास्टिक हो गया और कांच हो गया, कार्क हो गया, ये इन सब में क्या होता है, रबड़, इन सब में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। इसमें साड़ी बनाया गया है, बना के इसमें बताने के लिए, मतलब क्या कौन कौन से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है। नोटबुक में साड़ी बनाए तथा परीक्षणों को अंकित कीजिए। आप क्या पाते हैं? परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र शेड लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक हैं। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। जो जिन पदार्थों के स्पर्श कराने से क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होगी, वो विद्युत चालक कहे जाएंगे। जैसे हो गया, यहाँ पे आप ले लीजिए चाबी। चाबी यहाँ दीप्तिमान हुआ है चाबी को जलाने पे, इसमें लिखा गया है चाबी को जला, यहाँ से जब आप चाबी को जलाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए धातु है ये ना, ये तो ये दीप्तिमान हो जाएगा, तो ये क्या है, विद्युत चालक है। और रबड़ जो है वो, उसको जब स्पर्श कराए हैं तो रबड़ में बल्ब नहीं जला है, तो ये क्या कहेगा, विद्युत रोधक कहा जाएगा, क्योंकि उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित होने नहीं देते विद्युत रोधक जो होते हैं। सारणी की सहायता से उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत चालक है, उन पदार्थों के जो विद्युत रोधक है। इस तरह से आप परीक्षण करके आप देख सकते हैं कौन कौन से पदार्थ से बल्ब जला है। जिनसे जला होगा विद्युत चालक है और जिनसे नहीं जला होगा विद्युत रोधक है। उनको एक सारणी में व्यवस्थित कर लीजिए, ठीक है। आपने क्या निष्कर्ष निकाला है, कौन से पदार्थ विद्युत चालक हैं और कौन से विद्युत रोधक? अध्याय 4 के उन पदार्थों का स्मरण करें जो चमकदार होते हैं, क्या वे विद्युत चालक हैं? इसके पहले के अध्याय में, जो अध्याय 4 में कुछ पदार्थ आपको मिले होंगे, उनमें से भी आप पता लगा सकते हैं कि कुछ पदार्थ थे कि क्या वो विद्युत चालक थे कि या नहीं थे। आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्युमिनियम तथा अन्य धातुएं क्यों प्रयुक्त की जाती हैं, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि उसमें तांबा, एल्युमिनियम और अन्य धातुएं क्यों प्रयुक्त की जाती है। सारी धातुओं में प्रयोग नहीं की जा सकती, क्योंकि ये तांबा, एल्युमिनियम तथा अन्य धातुएं क्या है, विद्युत के सुचालक है। जबकि रबड़, कांच, ये सब कार्क, ये सब क्या है, विद्युत के कुचालक हैं। तो जो विद्युत के सुचालक धातुएं होंगी वही उनका प्रयोग किया जाएगा वहाँ पे। ये क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें, जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था, ठीक है। स्विच के साथ हमने एक परिपथ बनाया था, किसमें, क्रियाकलाप 4 में। अब स्विच खुली स्थिति में था, तब क्या 2 ड्राइंग पिन थर्माकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे? जब पिन खुली स्थिति में था तो क्या दोनों ड्राइंग पिन शीट से जुड़े हुए थे? नहीं थे, जुड़े थे। ड्राइंग पिन तो शीट से जुड़े ही थे, ड्राइंग पिन सुरक्षा पिन से नहीं जुड़े थे। परंतु आप जानते हैं कि थर्माकोल एक विद्युत रोधक है। थर्माकोल विद्युत रोधक है। एक स्थान में जब वायु होती है तब क्या होता है, क्योंकि स्विच के 2 ड्राइंग पिन के बीच में केवल वायु थी तो वह विद्युतमान नहीं होता था। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधक है। थर्माकोल पे 2 ड्राइंग पिन लगाए गए थे, ये देखिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 ड्राइंग पिन थर्माकोल पे लगाए गए हैं, लेकिन जब तक ये सुरक्षा पिन इस ड्राइंग पिन से कनेक्ट नहीं किया गया तब तक विद्युत प्रवाहित नहीं हुई और बल्ब दीप्तिमान नहीं हुआ। लेकिन इनके बीच हवा भी थी जब ये सुरक्षा पिन नहीं लगाया गया था तो, लेकिन ये थर्माकोल और वो हवा के किसी भी प्रभाव से यहाँ पे बल्ब दीप्तिमान नहीं हुआ। मतलब ये भी क्या होते हैं, विद्युत रोधक। हवा भी विद्युत रोधक होती है, ठीक है।
विद्युत रोधक है। चूंकि स्विच के दो ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थे तो तब बल्ब दीप्तिमान नहीं होता था। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधक है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबर तथा प्लास्टिक का उपयोग होता है। ठीक है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। सुचालक मतलब विद्युत सुचालक, जो जिसमें विद्युत प्रवाहित हो। और विद्युत तार जो होते हैं, प्लग, दो पार्टों से मिलकर विद्युत स्विच बनते हैं। एक विद्युत प्लग होता है, सॉकेट होता है, उसमें वो क्या होता है, सुचालक पदार्थों से होते हैं। और दूसरा विद्युत तार होता है, प्लग के ऊपर के भाग होते हैं। तार के ऊपर जो वो आवरण लपेटा होता है, प्लग के ऊपर का जो भाग होता है, स्विच होता है, वो विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ और प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। वो दूसरा भाग है। मतलब कि एक भाग में धातु का उपयोग होता है, उसके ऊपरी आवरण में प्लास्टिक और रबड़ का उपयोग होता है। ठीक है। आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, तो विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरती। हमारे शरीर में क्या है, रक्त है। रक्त जो है वो विद्युत का चालक है। और हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं। हमारा शरीर क्या है, विद्युत का बहुत अच्छा चालक है। अगर हमारे शरीर से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो बहुत तेज प्रवाहित होती है। ठीक है। इसलिए जब विद्युत उपकरण का उपयोग करें तब बहुत सावधानी के साथ करना चाहिए, नहीं तो विद्युत धारा हमारे शरीर को क्या करेगी, एक उपकरण बना देगी। ठीक है। प्रमुख शब्द बल्ब, हमने इस अध्याय में हमको बल्ब मिला। प्रमुख शब्दों के रूप में विद्युत चालक मिला, मतलब जहाँ से जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो। विद्युत चालक, विद्युत सेल जो होता है, जो यूज होता है टार्च को दीप्तिमान करने में, और घर का जो आपने टार्च बनाया उसको जलाने में, बल्ब को जलाने में विद्युत सेल का उपयोग होता है। विद्युत परिपथ होता है जब हम विद्युत सेल, बल्ब और स्विच के माध्यम से पूरा परिपथ मतलब पूरा बना लेते हैं। जब स्विच को कनेक्ट करने पे ड्राइंग पिन से जब बल्ब जल उठता है तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत परिपथ, पूरे उस पार्ट को। तंतु टंगस्टन धातु का होता है। जो बल्ब होता है, बल्ब के अंदर आप देखेंगे तो एक तार पतला सा दिखेगा, बहुत पतला सा होता है, वो टंगस्टन धातु का होता है। उसमें से जब प्रकाश मतलब धारा प्रवाहित होती है उस धातु में से, टंगस्टन में से, तो वो उसमें प्रकाशित होने का गुण होता है कि उसमें अगर धारा प्रवाहित होगी तो वो प्रकाशित हो उठेगा। और बाहर कांच के आवरण से उसको ढका रहता है, उसी को क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। और इस पूरे आवरण को क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। ठीक है। और विद्युत रोधक, विद्युत रोधक विद्युत रोधक क्या होता है कि विद्युत रोधक जब विद्युत प्रवाहित नहीं होने देता या फिर विद्युत प्रवाह में बाधक होता है, उसको क्या कहते हैं, विद्युत रोधक। स्विच जो अभी हमने देखा कि स्विच क्या होता है कि बल्ब को जलाने में सेल से कनेक्ट किया रहता है, वो उसके माध्यम से हम परिपथ को पूरा करते हैं। वो स्विच होता है। टर्मिनल जो होता है, जिसे अगर कोई सेल था तो सेल का जो ऊपरी भाग था, जहाँ टोपी वाला, यहाँ नीचे का भाग क्या था, ऋणात्मक टर्मिनल, और यहाँ का धनात्मक टर्मिनल था। बल्ब था तो बल्ब के जो तंतु है, तंतु का जो उसमें आधार लगा हुआ था, तंतु के आधार का जो सतह था, उस सतह से जुड़ा हुआ तार क्या था, वो एक टर्मिनल था। और उसके आधार से जुड़ा हुआ जो तार था, मतलब उसके केंद्र के आधार से, वो दूसरा टर्मिनल था। इसको हम धनात्मक टर्मिनल से जोड़ते थे और इसको ऋणात्मक टर्मिनल से, या फिर इसको ऋणात्मक टर्मिनल से और इसको धनात्मक टर्मिनल से। ठीक है। वो आपस में क्या थे, वो जुड़ सकते थे टर्मिनल। चलिए, ठीक है। अब आगे आपका अभ्यास प्रश्न, इसको आप करिएगा। इसके आंसर आपको भी देख लिए जा रहे हैं। विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल के माध्यम से विद्युत क्या होती है, प्रवाहित होती है।
विद्युत सेल 2 टर्मिनल होते हैं, धन टर्मिनल तथा दूसरा ऋण टर्मिनल। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इन टर्मिनलों से जुड़ा होता है। बट फिलामेंट वही तंतु, उसी को हम फिलामेंट भी कह सकते हैं, वो क्या होता है, टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। विद्युत परिपथ में बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। जब उस स्विच को कनेक्ट कर दिया जाता है तो वो परिपथ बंद कहलाता है। तो धारा क्या होती है, लगातार एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहती रहती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। स्विच के माध्यम से हम परिपथ को तोड़ सकते थे या फिर उसको स्विच को कनेक्ट करके उसको परिपथ को कंप्लीट कर सकते थे। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। ठीक है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। ठीक है। आइए पहले हम एक स्ट्रक्चर था उस स्ट्रक्चर को देख लें कि उसमें क्या है। ठीक है। ये देखिए टार्च का एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये बल्ब है, बल्ब के अंदर ये तंतु है जो कि प्रकाशित हो रहा है। इसका ये धनात्मक टर्मिनल है, ये इसके आधार का टर्मिनल है। ठीक है। ये ऋणात्मक टर्मिनल है और इस आधार के टर्मिनल को हम किससे जोड़े हैं, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। देखिए ऋणात्मक को हम धनात्मक से जोड़े हैं इसमें, और उसके बाद इस टर्मिनल को हम क्या, फिर ये ऋणात्मक इस धनात्मक से जुड़ा हुआ है। दो सेल लगे हुए हैं ना, यहाँ पे एक धनात्मक है, एक ये इसका ऋणात्मक टर्मिनल है। मतलब ये इसका टोपी वाला भाग है ऊपर का और ये इसका आधार का धातु की प्लेट का आधार है। ये फिर इस ऋणात्मक को अगले सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़े हैं। फिर अगले सेल के जो ऋणात्मक टर्मिनल है उसको हम क्या किए हैं, बल्ब के जो पहला टर्मिनल है उससे जोड़े हुए हैं। ठीक है। इस तरह से ये कनेक्ट है। और यहाँ पे जो ये इसका जो ये ऋणात्मक वाला है, ये धनात्मक वाला है, इस धनात्मक वाले को स्विच के यहाँ से जो ड्राइंग पिन लगा था जिसमें कि कनेक्ट हो रहा था, क्या कनेक्ट हो रहा था, सुरक्षा पिन, वहाँ उस भाग से जोड़े हैं किसको, धनात्मक को। और ये इसके जो ऋणात्मक है इसका भाग, उसको किससे जोड़े हैं, इसको अगला ड्राइंग पिन का अगला भाग किससे जोड़े हैं, ऋणात्मक को। जब हम पॉजिटिव को नेगेटिव से जब कनेक्ट करवा देंगे तब क्या होगा, ये बल्ब जलने लगेगा। आप समझ पा रहे होंगे। परावर्तक मतलब कि ये जो कांच है ये क्या है, ये धारा वो प्रकाश को परावर्तित कर रहा है। प्लास्टिक का आवरण ये बाहर लगा हुआ है जो आपके कलरफुल वे में बहुत अच्छे से दिखता है। इसका स्विच ये है और ये आप देख रहे हैं विद्युत सेल है। ठीक है। ये टार्च का आंतरिक आरेख। आइए हम अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है इसे कहलाती है, क्या कहलाती है, स्विच कहलाती है। एक विद्युत सेल में एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने में की जाती है, प्रयुक्त की जाती है, वो क्या कहलाती है, स्विच। ठीक है। क्या कहलाती है, स्विच। और एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं, एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, 2 टर्मिनल होते हैं। तो अगला है निम्नलिखित पर सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। विद्युत धारा विद्युत धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है। हाँ, हो सकती है। विद्युत परिपथ बनाने के लिए, मतलब ये सही है। विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। आपने देखा कि तार के अलावा, धातु के तार के अलावा अगर हम सूती डोरी प्रयुक्त कर रहे थे तब भी ये हो रहा था। आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। जूट की डोरी से भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी क्योंकि वो विद्युत की कुचालक नहीं है। ठीक है। विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से होकर प्रवाहित हो सकती है, नहीं हो सकती। थर्माकोल की शीट पे ड्राइंग पिन गड़े हुए थे, लेकिन जब तक सुरक्षा पिन से कनेक्ट नहीं किया गया तब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हुआ। तो विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से प्रवाहित हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये गलत है। ठीक है। आइए देखते हैं, व्याख्या कीजिए कि चित्र में
दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तिमान होता। ये व्यवस्था जो बनाई गई है कौन से चित्र में, 12.13 में। यहाँ पे बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं हो रहा है, देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये भी कनेक्ट किया गया है यहाँ से और ये भी कनेक्ट किया गया है, फिर भी ये दीप्तिमान क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि जो ये पेचकस है, पेचकस के जो बाहरी आवरण है वो जिस चीज़ से बना हुआ है वो प्लास्टिक है। प्लास्टिक क्या है, वो विद्युत का कुचालक है, इसलिए यहाँ से धारा इसमें नहीं आ पा रही है, इसलिए इसमें धारा नहीं प्रवाहित हो पा रही है। ठीक है, अगला कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तिमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। देखिए इसमें स्विच है, स्विच का सिरा अलग कर दिया गया है और सेल को जिस क्रम में रखा गया था उस क्रम में नहीं रखा गया। देखिए आप इस सिरे को, स्विच के इस सिरे को यहाँ बल्ब से जोड़ेंगे, ठीक है, और सेल के इस सिरे को यहाँ जोड़ेंगे, तब आपको क्या होगा, ये दीप्तिमान होगा। ठीक है, आगे आपके क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, आप इसको स्वयं करने की कोशिश करिए। अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपको उसका भी आंसर अगले वीडियो में देंगे। लेकिन उसके पहले आप इसको आप करिए, करके इसको आप अपने नोट्स पे लिखिए और उसका पूरी कोशिश करिए कि आपको ये आ जाए। जो इसमें पढ़ाया गया है चैप्टर में वही पूछा गया है। अगर फिर भी आपको नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको इसका आंसर अगले वीडियो में अवश्य देंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और आप इसी तरह इस YouTube चैनल में बने रहिए। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं या फिर कोई कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए उसको। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली आपको वीडियो सारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू।